तुम्हारे रेस्टोरेंट को करीब से देखूं, इसी वजह से। आने दो उसको, मैं उसके टुकड़े कर दूंगा, समझ गई? जाओ बुलाओ अपने शौहर को। देखा, मुझे सब पता है, यह भी कि तुम्हारा शौहर काम पर गया है और तुम अकेली हो यहां पर आज। मेरी नजर तुम दोनों पर बहुत करीब से है। यह बात समझ लो कि मैं अपने आप को भुलाने नहीं दूंगा। अपने शौहर को मेरा सलाम कहना, हम जरूर मिलेंगे। क्या होटल खुला हुआ है मेरी बच्ची? हाँ हाँ बिल्कुल, आइए ना, बैठिए। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है आपका, बड़ी खुशी हुई मिलके। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखिए। खोलती हूँ। खुश आमदीद। थैंक यू। लॉक क्यों किया हुआ था? आज सारा दिन बहुत मसरूफ था। मैंने कहा लोग ये ना समझे कि शाम में भी खुला हुआ है। पक्की बात है? क्या मतलब? कुछ हुआ क्या? तुम डरी हुई हो? नहीं कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गई हूँ। क्या फिर से रॉन्ग कॉल्स तो नहीं आ रही हैं? तुम बता सकती हो मुझे। करीम, मैं पहले ही बहुत थकी हुई हूँ, प्लीज। ओके ठीक है। तुम बताओ। पहले मैंने मॉन्टेज खत्म किया, फिर उसके बाद गुटके चले गए। वहाँ गेट्स का नाप लेना था हमें। मास्टर ने तो ये कहा था कि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मगर वहाँ पे 6 गेट थे और वो भी काफी बड़े बड़े थे। अच्छा हुआ ना कोई बड़ा काम मिल गया तुम्हें। हाँ वो तो है, मगर तुम्हें अकेला छोड़ने को दिल नहीं मान रहा था मेरा। सुबह से 10-12 कॉल्स कर चुके हो, कहाँ हूँ मैं अकेली। अच्छा सॉरी, माफी मिलेगी। मरीम आपा से बात हुई तुम्हारी? बदकिस्मती से आज वो लोग नहीं आ रहे। उन्होंने बताया तुम्हें कि वहाँ क्या हुआ? मेरी भाई से भी बात हुई थी। मुराद ठीक है, भाई भी बेहतर ही है, कुछ पहले से तो ठीक है। भूख लग रही है तुम्हें? हाँ बहुत ज्यादा। रुको मैं खुद बना लेता हूँ। अरे नहीं, बस खाना ही तो गर्म करना है। ओके, मैं तब तक फिर हाथ धो लेता हूँ। क्या बात है? कुछ भी नहीं। मुकद्दस चाहे तो अदालत की तरफ से बच्चा ले सकती है। तुम्हें ज़हनी तौर पर तैयार रहना होगा। मुराद मेरा बेटा है, मैं किसी को नहीं दूंगा। राहिमी, मुझे ये बात पता है, मगर मुराद अभी छोटा है। कोर्ट चाहे तो उसे माँ के हवाले कर सकती है। मुकद्दस हमें छोड़ के चली गई दूसरे आदमी के लिए। हाँ नहीं मगर कहना कि वो मुराद का बाप है। राहिमी, ये बहुत मुश्किल सूरत हाल है। एक तो ये मेरा खाली बेवकूफ दिमाग, काश कि मैं उनकी कोई बात उस वक्त सुनता ही नहीं और वहीं खत्म कर देता सारी बात को, तो आज इतने मसले में पड़ता ही नहीं। ऐसा मत कहो। काश कि मैंने उसको घर से ना निकाला होता, मगर मैं और कर भी क्या सकता था? आप ही बताएं। फातिमा गुल भी मेरी वजह से मुश्किल में है और अब वो मेरा बच्चा भी छीन लेंगे। राहिमी, वो औरत तो यहाँ है भी नहीं इस वक्त, मगर तुम्हारा बेटा यहाँ है। बाकी सब के बारे में मत सोचो। वो तो है, मगर वो लोग उसको कभी भी मुझसे अलग कर लेंगे। मैं देख रहा हूँ इस मामले को, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मैं खुद इस मामले को एहतियात से देख रहा हूँ। आप संभाल लेंगे ना? तुम देखते रहो आगे। क्या वो सो गया? हाँ हाँ सो गया अपने बिस्तर तक जाते जाते ही सो गया था बेचारा। हाँ वो काफी थक गया था आज। हाँ मुझे नहलाना भी था। नहला दिया मैंने। हाँ शुक्रिया। वो नहाया, उसने खाना खाया, उसके बाद वो दूध पी रहा था और कार्टून देख रहा था। मैंने कहा सो जाओ बेटा, तो वो जाके सो गया। मेरा मासूम प्यारा बच्चा।
क्या ख्याल है, कुछ खाने के लिए मंगवा लें क्या? हाँ, मैंने उस वक्त थोड़ा बहुत खा लिया था, इसलिए मुझे भूख नहीं है। मैं मुराद के पास ही चला जाता हूँ, वरना वो मुझे उठ के ढूंढेगा। चलो ठीक है। शब्बा खैर। शब खैर। हाँ हाँ। शब्बा खैर। मुराद के बारे में बात कर रहे थे आप लोग? मगर बदकिस्मती से मैं उसे ज्यादा यकीन नहीं दिला सका। उस औरत को चाहिए कि बच्चे की खातिर ही जज्बात के बजाय दिमाग से काम ले। मगर वो एक माँ है, वापस जरूर आएगी, चाहे बच्चे की खातिर ही आना पड़े उसको। हाँ, मैं सोच रही थी हम जरा टहलने के लिए चलें। बिल्कुल, हम खाना भी बाहर खा सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, किसी नई जगह पे चलते हैं हम लोग। ठीक है। ठीक है, मैं अभी आती हूँ, जरा अपना बैग तो ले आऊँ। ठीक है, आप ले आए। हाँ, मैं फौरन आती हूँ। जी कादिर भाई। क्या तुम्हारे पास टाइम है? जी बोले भाई। तुम घर पर हो? नहीं, बस घर में ही जा रहा हूँ। उमर, एक काम करोगे मेरे लिए? मुझे पता नहीं था कि मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा, और अब हम खाने पर जा रहे हैं। क्या तुम कुछ पैसे भेज सकते हो मुझे? या मैं तुम्हें रेस्टोरेंट का अकाउंट नंबर भेज दूं, उस पे तुम मुझे कुछ पैसे भेज दो, अगर मुमकिन हो सके तो। इसकी जरूरत नहीं, मैं आपको अभी भेज देता हूँ। तो कैसे भेजोगे? मेरे पास तो ना कोई क्रेडिट कार्ड है ना अकाउंट है। आप सिर्फ मुझे अपना आईडी कार्ड नंबर दें और किसी भी एटीएम से ले लें। वाकई? हाँ बिल्कुल, आप 5 मिनट के अंदर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो तुम डिटेल नोट कर लो। ठीक है, ओके। ठीक है उमर, तुम अपना बहुत ख्याल रखना। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। कोई बुरी खबर तो नहीं है ना? नहीं, हम अपनी रोज की रिपोर्ट्स की बात कर रहे थे। चले, मैं तैयार हूँ। चलें फिर तो चलते हैं। हाँ, हम टैक्सी की जरूरत नहीं है, पैदल ही चलते हैं हम लोग। ठीक है, पैदल ही चलेंगे। नहीं, ये काफी है। कुछ और भी दूं तुम्हें? नहीं नहीं, ऐसे ही ठीक है। उधर मत बैठो, यहाँ बैठते हैं। वो टेबल मैंने अभी साफ नहीं किया है, हम यहाँ खा लेंगे। छोड़ दो, मैं खुद कर लूंगा इसे। नहीं नहीं, मैं कर लूंगी, तुम आराम से बैठ के खाओ, मैं आती हूँ, ठंडा ना हो जाए। ठीक है, तुम छोड़ दो, मैं कर लूंगा। क्या छुपा रही हो? फिर शुरू मत हो जाना, इस तरह क्यों मुझे घूर के देख रहे हो? ओके, आई एम सॉरी। पुलाव बहुत जबरदस्त है और गोश्त भी। अच्छा, मगर मैंने नहीं चखा अभी तक। मैं समझा तुमने खा लिया है। कुछ खाने का दिल ही नहीं चाह रहा था मेरा। तो अभी चख सकती हो, ये लो। नहीं, मैं खा लूंगी थोड़ी देर में। जानता हूँ अपना ही रेस्टोरेंट अब तो। कैसा है? मजे का है वाकई में, बहुत। मजे से खाओ। थोड़ा और लोगी? काफी है। काफी देर हो गई है, मेरा ख्याल है घर जाना चाहिए। असल में यहाँ रुकना चाह रही थी कि कुछ काम कर लूंगी, वैसे भी घर पे तो कोई होगा नहीं। ये तो फजूल बात है, तुम सुबह से यहाँ पे हो, तुम्हारा दिल नहीं चाह रहा कि घर जाओ, जाकर आराम करो और अपने बिस्तर पे लेटो? नहीं, अब इतना भी नहीं थक गई कि। घबराओ मत, मैं बाहर ही रहूंगा, तुम अकेले टीवी देख लेना। मगर यहाँ भी तो काम है ना।
क्या सिनेमा चले हम? काफी दिन हो गए हमने कोई अच्छी फिल्म नहीं देखी है। हाँ, मुझे भी काफी अरसा हो गया। अखबार में देखते हैं कि कौन सी मूवी नहीं आई है। चलो देखें कहाँ है ये रहा मूवी टाइम। चलोगी ना? देख लूंगी। यहाँ तो बहुत सारी हैं, मुश्किल है पसंद करना। चलो छोड़ते हैं इसे, वहां जाके देखते हैं कौन सी अच्छी है। ठीक है। ओके, तैयार हो जाओ फिर। खाना तो खत्म कर लो। ओके। हाँ उमर, ये तो मिल गया है। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया, ये तो बहुत आसान है। ठीक है, फिर बात करता हूँ तुमसे। खुदा हाफिज। हाँ हाँ, हो गया। चलो हम इस तरफ से चलते हैं। पैसे क्यों निकाले आपने? आज का खाना तो मेरी तरफ से है। नहीं, आप मुझसे खाना खिलाने का ये मौका मत छीने। हमेशा घर पे खाना आप ही खिलाती हैं। अब मेरी बारी है बस। वो बात अलग है। जो भी हो, डिनर मेरी तरफ से। किसको फोन कर रही हो? घर पर फोन कर रही हूँ, लेकिन कोई उठा ही नहीं रहा। पता नहीं कहाँ चले गए हैं। लगता है शायद मुराद को रेस्टोरेंट ले गए हैं वो लोग। क्या हम तैयार हैं? ये मुझे तो मैं लॉक कर देता हूँ। Oh God, इस टाइम भी फोन कॉल। कोई ऐसा मसला नहीं है, बजने दो फोन। घर वाले तो वैसे भी तुम्हारे फोन पे कॉल कर सकते हैं। ठीक कहा। वैसे भी हम सब कुछ बंद कर चुके हैं अब तो। ओके। चलो, बंद हो गया फोन। चलो। रेस्टोरेंट में भी कोई नहीं उठा रहा। कहाँ है वो लोग? हमें क्या मुकद्दस, ये हमारा मसला थोड़ी है। कहीं मुराद को तो कुछ नहीं हो गया? अरे कुछ नहीं होगा उसे। कहीं उसे हॉस्पिटल तो नहीं ले गए वो लोग? मुझे तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था। तुम इस कदर वहमी हो। इस वक्त कहाँ गए होंगे? घर पर और रेस्टोरेंट में भी नहीं है वो लोग। ऐसा तो नहीं कि मुराद की देखभाल ना कर पा रहे हो वो? कहीं मेरे बच्चे को ठंड ना लग गई हो। ओहो, कितनी मुश्किल और वहमी औरत हो तुम। स्वाले, राइमी को कॉल करके देखो। मैं तो पहले ही समझ गया था तुम बच्चे के बहाने अपने शौहर से बात करना चाहती हो। पागल मत बनो। मेरे ख्याल में अभी कॉल मत करो, काफी रात हो चुकी है। ऐसा करने से तुम मजीद परेशान होगी। मुझे कोई परवाह नहीं।
मुझे तो सिर्फ अपने बच्चे की परवाह है। मेरा कोई ताल्लुक नहीं इससे, जो जी मैं करो। हेलो। मुराद को क्या हुआ है? कुछ नहीं। मुझे सच बताओ, क्या हुआ है उसे? नहीं, कुछ नहीं हुआ उसको। घर का फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम? अच्छा, तो तुम फोन करती हो, बगैर कुछ बोले फोन बंद कर देती हो। बेशर्मों की इतना तंग करती हो तुम हमें। राइमी, मुझे मुराद की आवाज सुना दो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? किस तरह फोन कर सकती हो तुम मुझे? और आखिर कहना क्या तुम्हें उससे? राइमी प्लीज प्लीज मुझे उसकी आवाज सुना दो। वो सो रहा है इस वक्त। मम्मी है क्या? वो मुझे बहुत याद आ रहा है, प्लीज मुझे उसकी आवाज सुना दो। हम इजवीर में हैं इस वक्त। मुझे और मरियम आपा को वकील ने बयान देने के लिए बुलाया था। तुम्हें भी बुलाया था, लेकिन तुम्हारा कुछ पता ही नहीं था। तुम तो अपने आप में मगन रहती हो। अपने अलावा तुम्हें किसी की कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं। मुराद से बात करा दो। हमें भी तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। अब जानू में जाओ अब तुम। मुराद को फोन दो राहिमी। मैं ये नहीं कर सकता। मैं अपने बेटे को बहुत याद कर रही हूँ। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मुझ पर रहम करो। मुझे एक बार उसकी आवाज सुने दो। जब वो घर पर नहीं मिला तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। अब बहुत अहम हो गया तुम्हारे लिए। उस वक्त क्यों नहीं सोचा जब तुम मुझे और उसे छोड़ के जा रही थी? राइमी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मम्मी से बात करनी है। मम्मी, तुम ठीक तो हो ना मेरे बच्चे? मम्मी अब कहाँ हैं? मैं अंतालिया में हूँ, तुम्हारी नानी के पास। उनसे मिलने आई हूँ। आप मुझे साथ क्यों नहीं लेके गई? वो बीमार है बेटा, इसलिए जल्दी आ जाऊंगी। आप झूठ बोल रही हैं। आप फिर छोड़ के गई हैं। इन लोगों ने तुम्हें क्या बताया मेरे बारे में? कोई कुछ नहीं बता रहा मुझे। मैं परेशान था आपके लिए। बेटा, कोई जरूरत नहीं परेशान होने की। मैं जल्दी ले जाऊंगी तुम्हें। अगर आप नहीं आई तो? मम्मी, मत रोएं आप। तुम बहुत याद आ रहे हो मुझे। प्लीज मत रोएं ना। अच्छा बस रोना बंद करो। मेरे बेटे को खामखा नहीं रुलाओ तुम। राइमी, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती हूँ। प्लीज मुझे उससे थोड़ी देर और बात करने दो। अभी मेरा दिल नहीं भरा, प्लीज। वो थक गया और सोना उसे। तुम बाद में बात करना उससे, बाद में। तुम बाद में बात नहीं करने दोगे, मुझे पता है। तुम मेरा फोन नहीं उठाओगे। मैं करवा दूंगा तुम्हारी बात उससे। फिलहाल खुदा हाफिज। सो जाओ बेटा, आंखें बंद करो अपनी। क्या मैं तुम्हारे पास लेट सकता हूँ? वो ठीक है? मुकद्दस, बात हो तो गई है, अब तुम क्यों रो रही हो? तो वो लोग कहाँ हैं? वो लोग अजमेर में हैं। वो लोग अजमेर में मजे कर रहे हैं और तुम यहाँ रो रही हो। तुम्हें तो खुद नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो। वकील इस्तिखासा ने उन्हें बुलाया है। वकील इस्तिखासा किस लिए? मेरी नंद ने एक दावा किया हुआ है, फातिमा गुल ने। कैसा दावा? लंबी कहानी है, जाने दो। वो भी अपने शौहर से तलाक ले रही है? नहीं। कोई विरासत का चक्कर है? जो भी हो, मेरी बला से। तुम जानती थी उन्हें फोन करने से कुछ नहीं होगा, मगर तुमने फिर भी वही किया। तुम मेरी बात नहीं मानती। राइमी से पीछा छुड़ाकर मैं भी खुश नहीं रह सकती हूँ स्वाले। तुम्हारे साथ रहकर भी खुशी नहीं हो रही मुझे। हर वक्त मुराद याद आता है। अब ये मत कहना तुम उनके पास वापस जा रही हो। मैंने कब कहा? मैं मुराद को नहीं छोड़ सकती। वो मेरे लिए सब कुछ है, मेरा बेटा है। पता नहीं कितना याद करता होगा मुझे। उसे यहाँ लाना ही होगा। मैं उसे यहाँ नहीं छोड़ सकती हूँ। मेरा ज़मीर मलामत कर रहा है। देख नहीं रहे मेरी हालत को? स्वाले, तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं? मैं अपने बेटे मुराद के बगैर नहीं रह सकती हूँ। तुम सुन रहे हो ना मेरी बात?
अच्छा, हमेशा कोई हल निकालते हैं। वो तुम्हारा भी बेटा है। मैंने कहा ना, ठीक है। अच्छा चलो, मुझे भूख लग रही है, बाहर चल के कुछ खाना खाते हैं। मेरा दिल नहीं चाह रहा, यहीं कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। तुम इतने नखरे मत करो, मैं तंग आता जा रहा हूँ। चलो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा बाहर जाना। खुद को संभालो और फ्रेश हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। फिर बाहर चलते हैं। इस तरफ। यहाँ। तुम्हें यहाँ से ठीक नजर आ रहा है ना? हम सीट चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है यहाँ पर। पॉपकॉर्न खाओगी? नहीं, तुम अपने लिए कुछ ले आओ। ओके, मैं अपने लिए लेके आया। Gitme zaten. 15 sene evvelsi duraydım öyle Nurhan. Tutaydım zaten. Hüseyin, indir kollarını. Hüseyin, kurban ol. Sarılaydım öyle evladıma. Gitme deydim. Bak herkes bize bakıyor. Hüseyin toplam getir. Başımı toplamamız sen kaldın bir tek. Bak en kadar torunumuz var yapma Hüseyin. Hüseyin toplam getir. Gitmez idi o vakit. Kalırdı. Ağzım dilim dal olaydı. Gitti en dilim kopaydı. या अल्लाह, मुकद्दस क्या हुआ? कुछ हुआ भी? क्या हो गया तुम्हें? भाभी, ये क्या इस वक्त? आराम से, रानी, देख के चलो। मुझे लेबर पे हाँ, चल जल्दी करो, जल्दी करो। ध्यान से चलो, आराम से। मुस्तफा, बात पकुल, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम रोई हो? कुछ साल पहले हम एक मूवी देखने गए थे। माय फादर एंड माय सन नाम था। बहुत रोने वाला सीन चल रहा था और वहां उस वक्त सबसे ज्यादा रोने वाली मैं थी। और इतने में भाभी को लेबर पेन शुरू हो गया। हम सब बहुत परेशान हो गए। उसी रात मुराद इस दुनिया में आया था। और कौन था तुम्हारे साथ? वो भी साथ था। बिल्कुल होगा। खैर छोड़ो इसे। एक्शन मूवी से बोर तो नहीं होती तुम? हाँ, नहीं, मुझे तो एक्शन मूवीज पसंद है। क्या मैंने तुम्हें नाराज कर दिया? नहीं, क्यों नाराज करोगे तुम? ऑर्डर में और तो कुछ नहीं है। मेरे ख्याल में काफी है ये, वरना हम मछली ही नहीं खा सकेंगे। सच पूछें तो ये डिश मुझे बहुत अच्छी लगी। इसे यहीं रहने दें। ठीक है, ड्रिंक चाहिए आपको? राकी लूंगी मैं। और आप सर? मैं शराब नहीं लूंगा।
वैसे मैं भी नहीं लूंगी, रहने दीजिए आप। नहीं, आप ड्रिंक लें, मुझे बुरा नहीं लगेगा। हाँ नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई दिल नहीं चाह रहा था, कोई बात नहीं। अरे नहीं, प्लीज आप ले आए इनके लिए। ठीक है। माजरत चाहती हूँ, पता नहीं क्या सोच रही थी मैं भी। आप फिक्र मत करें। मुझे पसंद भी नहीं है राखी, मैंने तो सोचा था खाने के साथ अच्छी लगेगी। मुझे भी ख्याल करना चाहिए था ना। अरे वाकई कोई बात नहीं ऐसी। मैं बोलती बहुत ज्यादा हूँ। भाई प्लीज ये अपने आप को बुरा भला मत कहें। भाई प्लीज ये फूल खरीद लें प्लीज। अच्छा, मुझे एक फूल दो। शुक्रिया, ये लें आप। अल्लाह करे आप दोनों हमेशा खुश रहें। शुक्रिया। ये फूल आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देगा। इसकी क्या जरूरत थी? असल में आपने मुझे मेरी बेवकूफ़ी का इनाम दिया है, मुझे और शर्मिंदगी हो रही है। कोई जरूरत नहीं शर्मिंदा होने की, मैंने वो कहानी ही बंद कर दी है, लिहाजा फिक्र मत करें। उस दिन कितना बुरा हाल हो गया था मेरा। अस्तगफिरुल्लाह। मुझे तो इसने ख़त्म ही कर दिया था, कमज़ोर पड़ गया था मैं, मगर अब वाकई सब ख़त्म हो गया। वो सब जिंदगी की किताब के सारे सफ़े जला दिए मैंने। मैं कभी शायर भी था, शायद आपको यकीन ना है। दरअसल मैं एक हसास और जज्बाती आदमी हूँ। मुझे नहीं पता, शायद हर चीज़ मुझ पर आराम से असर कर जाती है, और जब मुझे पता चलता है कि इस चीज़ ने कितना कमज़ोर कर दिया था मुझे, फिर मैं उसका सामना नहीं करना चाहता कभी। पता नहीं, जिंदगी बेहद तल्ख हो रही थी, बेइंतहा मिस मरियम। मैं हार गया था, अपने आप को तब्दील नहीं कर पाया, अपने ही खोल में बंद हो गया था मैं, बल्कि मैं अपने इर्द गिर्द की दीवारों को तोड़ नहीं पा रहा था। अपने आप को एक छोटे से पिंजरे में बंद कर लिया था। बस इसके बाद मैंने पीना शुरू कर दिया। मुझे कैसे पता लगता, मैं नाआशना था, सब चीजें खुद ही हो रही थीं, बिल्कुल तन्हाई थी। नशे में आप अपने आप को बिल्कुल महफूज समझते हैं, जैसे कि अब आपको कोई तकलीफ नहीं दे सकता। आपको चोट भी लगे तो कोई तकलीफ नहीं होती। इससे आप शैतानी कुव्वत के करीब होते जाते हैं और आपको लगता है कि कोई खतरा नहीं। मगर आपकी बीवी की बीमारी ने भी काफी असर किया होगा ना आप पे? यास्मीन की बीमारी तक मैं नशे की लत में पड़ चुका था, बस यही मैंने अपने आप को समझा रखा था। मुझे उसकी बीमारी का बहुत देर से एहसास हुआ। फिर उसने मुझे खत लिखने शुरू कर दिए। कहते हैं ना, कही हुई बात उड़ जाती है और लिखी हुई बात रह जाती है। वो मुझे बुला रही थी, उसने कहा आओ मेरा हाथ थाम लो, जबकि वो मुझे सहारा देना चाहती थी मेरा हाथ थाम कर। मगर जब ये बात मुझे समझ आई तो बहुत देर हो चुकी थी। उसकी बीमारी ने मुझे ठीक कर दिया, मगर मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि आपको अपने आप को माफ़ कर देना चाहिए। अब इंसान के लिए आसान होता है खुद को कसूरवार ठहराना, मगर अपने आप को माफ़ करना बहुत मुश्किल है। खुदा ने ज़िंदगी दी है तो उसका शुक्र अदा करना चाहिए ना। ज़िंदगी एक बहुत बड़ी नेमत है, हमको उसकी कदर करनी चाहिए, है ना। मेरा तो बहुत ज़्यादा भरोसा है तकदीर पर। हर चीज़ की कोई वजह होती है, जैसे कि ज़िंदगी में अपने आप को खो देना और फिर अपने असल को तलाश कर लेना। और आपकी वो फ़ोन कॉल मेरे बुरे दिनों में आई थी। हमारा भी बहुत ही बुरा दिन गुजरा था वो। हाँ, यही जिंदगी है, किसको पता है और कितने सरप्राइजेस हैं इसमें। हाँ, मगर दुआ है कि आइंदा वाले सरप्राइज पहले से बेहतर होंगे। मुझे भी यही उम्मीद है। लो भाई, लगता है खाना आ गया। ओह, खाना आ गया। मुझे तो बड़ी शदीद भूख लग रही है। Hemisphere, huh? What's your smart ass got to say now? But you know what? We can always shine together, baby. Get dressed, man. We got things to do.
happiest I've ever seen my sister. It's because we're free. You know, I want another shot. Yeah? Yeah. No wagers, nobody else, just you and me once and for all. Huh. You sure you can handle the disappointment? Like you? We roll like this! We roll like this! That's how we roll! We roll like this! We roll like this! Let me talk to us! सॉरी, क्या मैं सो गई थी? तुम काफी थक गई हो। मैंने फिर एंड नहीं देखा। हाँ, सिर्फ एंड मिस किया तुमने। चलो मैं तुम्हें रास्ते में बता दूंगा। जाने मेरा कसूर